ये देख रहे हो आप? देखो अब हम पूरा पूरा पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, मैंने पानी की बोतल खरीदी थी। उसमें मैंने उनको पूछा कितना हुआ। उन्होंने बताया 50 रखी है। ये मगन में मन्नत है। पत्थरों को लेकर के यहाँ पे मन्नत रखते हैं। किसी को घर चाहिए, किसी की बेटी की शादी चाहिए, किसी का कुछ चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को सिर्फ सोना चाहिए। भाई गेस करो मैं कहाँ हूँ? मैं ऐसी जगह पर हूँ, मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पहुंचा कैसे। और मुझे मतलब ऊपर वाले की कृपा से पहुंचा हूँ या कैसे पहुंचा, लेकिन पहुंचा कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके ऊपर नजारा दिखाता हूँ, नजारा देखो। ये देख रहे हो? अब आप सोच रहे होगे कि इसमें क्या खूबसूरत है या इसमें क्या नजारा है। भाई ये, आपने रामायण तो सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। रामायण में दो भाई थे, सुग्रीव वाली, आपको भी पता ही होगा। और सुग्रीव जी वो थे जिन्होंने पूरी सेना उनके युद्ध के चलते लगा दी थी। तो जब बाली से सुग्रीव का झगड़ा हुआ और सुग्रीव बाली से बच के भागे तो एक गुफा में गए, ऋषिमुख पर्वत की एक गुफा में। और ये जहां मैं घूम रहा हूँ ये किष्किंधा पर्वत था पहले। ये देख रहे हो आप? देखो अब हम पूरा पूरा पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो आप, ये महल है, बाली का महल है। अभी यहाँ सब लोग गाइड गाइड चला रहे, बट हम लोग गाइड वाइड लेंगे नहीं। हम लोग डायरेक्ट सीधा जाएंगे सुग्रीव की गुफा देखेंगे। राइट, ये बाली का महल है, आप देख रहे हो? सब पौराणिक जमाने का है भाई, ये सब सच है। ये बाली का महल है, देखो, देख रहे हो? यही पूरा बाली का महल है। और यहीं से सुग्रीव का झगड़ा हुआ और सुग्रीव गए भाग के। शायद वो जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये देखो भाई, यही है ऋष्यमुख पर्वत, जहाँ पे सुग्रीव जी बाली से छुपे थे। क्योंकि इस पे एक शाप था बाली को कि शायद बाली शायद इस पे आ नहीं सकता था, किसी ऋषि ने शाप दिया था। और अगर वो इस पे आता तो उसका सर फट जाता। और बाली से मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो भी उससे मुकाबला करता था उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। इतनी सीढ़ी चलती है भाई, और सीढ़ी चढ़ के वहाँ पहुँचना है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप भी देख सको वहाँ बैठे बैठे। चलो आपके चक्कर में करता हूँ। और आप ये घर देख रहे हो, ये घर देखो, वो फूलों के घर हुआ करते थे। और बारिश की वजह से बचने के लिए इसमें से उन लोगों ने निकलने का रास्ता बनाया है। ठीक है, वो ऊपर वहाँ सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, एक सैनिक अपने सैनिक का जस्सा यहाँ पे हुआ करता था। ये सब एक गाइड के थ्रू हम लोग को पता चलता है, लेकिन मैंने पहले जीपीटी से सब पूछ लिया, मुझे गाइड की जरूरत नहीं, मैं खुद ही एक गाइड। और ये जो वीडियो बना रहे हैं मेरे साथ, इससे 1500 रुपये लूंगा। बाहर 1500 रुपये मांग रहे, और ये देंगे 1500 रुपये तो इनको घुमाने लेके आऊँ। यहाँ सुग्रीव जी ने एक नंदी बनाए थे पूजा करने के लिए। आफ्टर बाली के मरने के बाद ये पूरा साम्राज्य सुग्रीव जी को मिल गया था, तो उन्होंने पूजा करने के लिए बनाए थे। सोचिए इतने बड़े नंदी बनाए तो सुग्रीव जी की हाइट क्या होगी। और उस जमाने में मुझे ऐसा बताते हैं कि उस जमाने में 14 से 15 फीट के लोग हुआ करते थे। अब कितना सही कितना गलत, पर होते तो होंगे। आइए पैंट वैंट कस लीजिए भाई, चढ़ना ऊपर। ओह, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके चढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास में। चलिए आइए, 1600 दीजिएगा भाई, अब सीढ़ी चढ़ने का भी पैसा। नहीं, मैंने पानी की बोतल खरीदी थी। उसमें मैंने उनको पूछा कितना हुआ। उन्होंने बताया 50। अब ये 50 क्या है मेरे को समझा नहीं। तो मैंने 2 बार कहा है, तो आंटी हंसने लगी। 30 आई।
मैं 1700 रुपये। भाई बहुत ऊपर चढ़ गए और चढ़ते चढ़ते वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे है सुग्रीव गुफा। और एक आपको निर्मल जल स्वच्छ जल दिखाता हूँ। ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ये वीडियो बना रहे हैं ना। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी हमारी ऐसी हालत है कि हम आपको बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनके हो गए 2000। आइए, जितना जितना जाएंगे ना, मुलाकात करेंगे, उतना उतना बढ़ता जाएगा, उतना पैसा बढ़ेगा क्योंकि उनको ही देना है। और वो काट के दूंगा मैं। हाँ। क्योंकि मुझको ही देना है पैसा और मैं काट के दूंगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा कोई खेल है, बट एक खेल नहीं होता है। यहाँ पे लोग आके मन्नतें मांगते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने मन्नत रखी है, ये मकन में मन्नत है, पत्थरों को लेकर के यहाँ पे मन्नत रखते हैं। किसी को घर चाहिए, किसी की बेटी की शादी चाहिए, किसी का कुछ चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को सिर्फ सोना चाहिए। तो अपने अपने हिसाब। अभी हमारे प्रियजनों को नजदीक से ये नदी दिखाई है। देखो, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरा इसमें जाके नहाने का मन कर रहा है। इतना साफ और इतना सही नदी मैंने ऐसे देखा नहीं। पहले चढ़े थे, अब उतर रहे हैं। ठीक है, और इन पत्थरों को देखो, आज इन पत्थरों को देखो। इन पत्थरों को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रखा है, और रखा नहीं है। यहाँ जो पहाड़ है वो इसी तरीके से है, पत्थरों के पहाड़ है। ये चढ़ा उतरा बहुत तगड़ा है। आराम से रहिएगा आप भी। मैं इसीलिए आज अपने फॉर्मल शूज नहीं पहन के आया, क्योंकि मुझे मालूम था चलने उतरने में तकलीफ होगी, इसलिए मैं स्पोर्ट शूज पहन के आया। आपको समझ आ गया है जहाँ हम कह सकते हैं कि हम आ गए। आपको ऐसा लग रहा होगा पहाड़ लाल है, कितना गर्म होगा, बट इतनी चिल्ड हवा है ना यहाँ पे। सोचिए, आज के ज़माने में इतनी चिल्ड हवा है, तो सुग्रीव वाली के ज़माने में कितनी चिल्ड होगी। तब तो इतने पेड़ भी नहीं काटे। हाथ से दिखाइए, ये देखिए लिखा है सुग्रीव गुफा, दिख रहा है। अभी मान्यताओं के अनुसार हम्पी को रामायण में वर्णित किष्किंधा राज्य माना जाता था। जो हम्पी है आज, वो किष्किंधा राज्य है, था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये है सुग्रीव की गुफा। जय श्री राम। जय श्री राम। देखते हैं अंदर थोड़ा। ये है सब, इधर दिखाइए। इधर ऊपर वो लोग अपना बैठते थे, ऊपर कुछ सैनिक बैठते थे। और यही गुफा है, और ये गुफा है। यहीं पे ही सुग्रीव जी, जामवन जी, सब लोग अपने मित्रों के साथ यहाँ पे रहते थे। देखिए वो बैठने का। और ये सुग्रीव गुफा। मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये एक हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। सो इसको कम से कम एक अच्छे से रखना चाहिए था। एक लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए था कि यहाँ सुग्रीव जी आके छुपे थे, यही हनुमान जी थे, उनके साथ में जामवन जी थे, सब लोग थे। और बस यही है। अभी यहाँ से वापस नीचे जा रहे हैं और अपने काम पे निकलेंगे बल्लारी। तो बस 2 दिन 3 दिन का काम है यहाँ पे, वो सब निपटाएंगे, फिर मुंबई निकलेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। कोई और ब्लॉग बनाऊंगा तो ज़रूर मिलूँगा।